यदि आप मारुति फैंस है तो मारुति जल्दी आपके लिए एक न्यू सरप्राइज लेकर आने वाली है और वो सरप्राइज है वैगनआर आर के रूप में। जी हाँ, वैगनआर आर की टेस्टिंग जोरों शोरों से जारी है। कॉन्सेप्ट मॉडल आ चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी मॉडल को लॉन्च कर दिया जाएगा, जल्दी इस कार को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। सबसे ज्यादा सेलिंग कार्स में से एक है वैगनआर। बजट में ये कार आपको मिल जाती है और इसमें अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं जो न्यू वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल आने वाली है उसमें आपको क्या फीचर्स मिल जाएंगे, क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं इंटीरियर एक्सटीरियर से। तो कॉन्सेप्ट मॉडल के थ्रू और जो कार टेस्टिंग में देखी गई है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल, इंडिया में अवेलेबिलिटी कितनी है और है तो ये कौन से पंप से प्रोवाइड आपको करवाएंगे, रोल आउट कहाँ से होगा, इसके बेनिफिट क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लेक्स फ्यूल आखिर है क्या। सरल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉसिल बेस्ड फ्यूल एंड एथेनॉल, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया ये फ्यूल है। मतलब कि जो कार बनाई जा रही है, जो व्हीकल बनाई जा रही है, वह डुअल फ्यूल बेस्ड व्हीकल बनाई जाएंगी जिसमें आप E15 टू E85 एथेनॉल यूज कर सकते हैं गैसोलीन के साथ। यूएस और ब्राजील में सबसे ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल रन करती हैं। वहां पर जो फ्लेक्स फ्यूल का उत्पादन होता है वो भुट्टे से होता है, मतलब कॉर्न से होता है। मैं आपको बता दूं ये टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। करीब 1990 में इस पर काम किया गया था और 1996 में फोर्ड ने फोर्ड टॉरस करके उसकी एक कार उतारी थी जो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल थी। यदि मैं करंट डेट की बात करूं तो करीब 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं और आने वाले टाइम में इंडिया में भी दौड़ती हुई दिखाई देंगी। वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन इज दैट, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि ये अवेलेबल कहाँ होगा। मान लीजिए वैगनआर आर ले ली जाए या फिर कोई भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ले ली जाए, तो ये फ्लेक्स फ्यूल है, अवेलेबल कहाँ होगा, कौन से पंप सप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक जॉइंट वेंचर के थ्रू, GOBP जॉइंट वेंचर के थ्रू ये बताया गया था लास्ट ईयर कि ये दोनों कंपनी ऑलरेडी रोल आउट कर रही है इंडिया में और आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। करीब 11 स्टेट्स में ये पेट्रोलियम रोल आउट हो रहा है। आपको बता दूं कि टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस वर्ल्ड की ऐसी फर्स्ट व्हीकल है जिसमें 100% एथेनॉल यूज किया जा सकता है। मतलब E100 एथेनॉल यूज किया जा सकता है। साथ ही इस व्हीकल में EV ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप इसको EV पर भी ड्राइव कर सकते हैं और 100% एथेनॉल पर भी ड्राइव कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्लेंडेड एथेनॉल एंड गैसोलीन के मिक्सचर पर भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, आप इसको रन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा इंजन बनाया गया है जो वर्ल्ड का पहला ऐसा इंजन है जो 100% एथेनॉल पर रन कर सकता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं डिसएडवांटेज बता दूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अभी इतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं है इंडिया में। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2025 तक E20 ब्लेंडेड फ्लेक्स फ्यूल अवेलेबल हो जाएगा और अच्छे खासे अमाउंट में ये अवेलेबल हो जाएगा। रोल आउट ऑलरेडी शुरू हो चुका है और भी सोर्सेज खोजे जा रहे हैं जिसके थ्रू फ्लेक्स फ्यूल का उत्पादन किया जा सके। सबसे बड़ा एडवांटेज क्लीनर फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब बहुत क्लीन रहेगा, कार्बन एमिशन में बहुत कमी होगी। यदि आप 85 एथेनॉल यूज करते हैं तो सिर्फ 15% ही कार्बन एमिशन होगा और इंडिया में यदि देखा जाए, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा पोल्यूशन का जो कारण है वह कार्बन एमिशन ही है, पेट्रोलियम का यूज ही है। तो पोल्यूशन में कमी होगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कॉर्न एंड शुगर आपको इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में इजीली अवेलेबल हो सकती है। खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसान और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कॉर्न का एंड गन्नों का। जो टॉक्सिस फ्यूम्स निकलते हैं व्हीकल्स में से उसमें कमी होगी, टॉक्सिस फ्यूम्स नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्लीनर होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। दूसरा एडवांटेज ये कि आप आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, फ्यूचर की चिंता नहीं करना पड़ेगी क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स है। और यदि फॉसिल फ्यूल की बात करें तो वह नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जो बाहर से क्रूड ऑयल मंगाया जाता है उसमें कमी होगी, टैक्स में टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा। चौथा एडवांटेज ये है कि फ्लेक्स फ्यूल का उत्पादन भारत में होगा तो बाहर से क्रूड ऑयल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम अमाउंट में क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की और ये एक और अच्छा कदम हो सकता है। होप सो आपको फ्लेक्स फ्यूल समझ आ गया होगा कि व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल,
कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है। ये तो रही फ्लेक्स फ्यूल की बात। अब हम बात कर लेते हैं वैगनार आर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर कि उसमें आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। कॉन्सेप्ट मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट मॉडल देख के ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस फ्रंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हल्के फुल्के चेंजेस हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स में मिल सकते हैं। बाकी आप साइड प्रोफाइल में आएंगे तो आपको साइड प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। सी प्लस ब्लैकआउट कर दिया गया है। गेट्स आपको वैसे ही मिलने वाले हैं, पैटर्न वही लग रहा है इसका। शोल्डर लाइन फेंडर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। बैक प्रोफाइल में देखें तो टेल लैम्प्स वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। बम्पर में हल्का सा चेंज देखने को मिल सकता है। इंटीरियर में आपको वही फीचर्स जो वैगनार प्रोवाइड करवाती है तो मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट जो बेसिक नीड्स पूरी करते हैं वैसे सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। एसी, हीटर, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर एडजस्टेबल ORVM, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट, रियर हेडरेस्ट ETC आपको मिल जाएंगे। तो ये कार एक बजट वायर्स के लिए बहुत ही स्पोर्टी लुक में होने वाली है, बहुत ही स्टनिंग लुक देगी कार। इसके अलावा आपको कार में सेंट्रल लॉकिंग, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, लेदर रैपिंग गियर लीवर, लेदर रैपिंग स्टीयरिंग, डे नाइट मोड IRVM। कार में डुअल टोन डैशबोर्ड दिया जा सकता है जो लुक में और चार चांद लगा देगा, लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव कर देगा। अपीलिंग लुक आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर से। ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा पैकेज है जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है और सबसे ज़्यादा कार इसलिए ही बिकती है वैगनार क्योंकि हर एंगल से कार बहुत ही स्टनिंग लुक देती है, स्पोर्टी लुक देती है। और सबसे बड़ी बात कि बजट वायर्स ये कार है, मतलब कम पैसों में आपको बहुत अच्छी कार मारुति प्रोवाइड करवाती है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।